एक राजा था, उसके मंत्री का नाम था नंदन। क्या नाम था? याद रखना शर्मा जी, नंदन नाम था उसका। और जैसा राजा महाकंजूस था, उससे महाकंजूस उसका मंत्री था। तो राजा पर कोई सहायता मांगने आवे किसी प्रकार की, राजा साहब कहते नंदन सरकार आज्ञा, अरे भाई इनका समाधान करो। और वो समाधान इतना बढ़िया करता था कि फिर चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, विलक्षण था वो। एक पंडित जी आए, उनके बिटिया विवाह की योगी थी, सयानी थी, गरीब ब्राह्मण थे। राजा के पास गए कि महाराज पहले लोगों ने कह दिया था हम सहयोग करेंगे, अब बस 2 दिन बाद बारात आने वाली है और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो भोजन भी नहीं करा सकता। लोगों ने सहयोग करने के लिए कहा था, उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए। अब आप राजा हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी की लाज, अब मेरी लाज मेरी बेटी की लाज आपके हाथ में है। नहीं नहीं पंडित जी घबरा मत। नंदन, हाँ सरकार। अरे भाई पंडित जी देखो कितने घबरा रहे हैं, इनका समाधान करो। वो तो उस अभ्यास ही था उसको, उसने कुछ भी नहीं दिया। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन तो बारात आने वाली थी। बारात आने में बस थोड़ा ही समय बाकी था। अब पंडित जी को लगा व्यवस्था तो कुछ हुई नहीं। अब वो क्रोध में तिल मिलाया, ब्राह्मण तो ब्राह्मण, भरे दरबार में पहुंच गया। पंडित जी आप बहुत घबराए हुए से हैं, आपका समाधान नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, हम जैसे पहले आए थे उससे भी खराब हालत में इस समय हैं। राजा बोले नंदन। नंदन आए, जी सरकार। सो ब्राह्मण की क्रोधाग्नि में जैसे घी पड़ गया हो, जलती हुई आग में घी पड़ जाए। अरे बोले इस नंदन को हटाओ, इस मूर्ख को सामने से हटाओ। क्यों? बोले बस यही सबसे बड़ा अशुभ है। क्यों? तो पंडित थे, उन्होंने कहा अग्रे नकारः पश्चान्नकारः मध्ये नकारेण हतो दकारः इत्थम नकारत्रय सन्निवेशात् प्राप्ति कथम स्यात् खलु नंदनेन। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, पुराना पंडितों का श्लोक है, याद करने लायक है। हम कभी बोलते नहीं, लेकिन आज मन में आ गया तो बोल दिया। नंदन शब्द में कितने ना हैं? 3 ना, फिर आधा ना, और फिर नंदन में फिर ना। तोले इसके नाम में ही 3 ना है। तो राजा ने कहा दा भी तो है बीच में। बोले दा है तो सही, पर ना ने दा का पेट फाड़ दिया। मध्य नकारेण हतो दकारा, दा के पेट में ही तो ना लगा रहता कि नहीं? माने ना घुस गया पेट में, पेट फाड़ दिया दा का, दा को मार डाला। अब दा तो है ही नहीं, अब तो 3 ना है, आगे ना, बीच में ना और अंत में ना। तो भैया नंदन ते कछु ना मिलेगो, तो ये कछु देनो हो तो दे, और नहीं तो बस मैं कछु न कछु तो दे के जाऊंगो, या आशीर्वाद तो अब दे ना सकूं, साप दे के जाऊंगो। अरे नहीं 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 नहीं, जाओ 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 भाई जी, कराओ कराओ भाई, पंडित जी की व्यवस्था कराओ। देने का अभ्यास बहुत अच्छी बात है। देखिए स्वामी शरणानंद जी का नाम सुना है आप लोगों ने? मानव सेवा संघ के संस्थापक स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज इस देश के एक महान दार्शनिक थे, बहुत बड़े चिंतक विचारक थे। और श्री शरणानंद जी का साहित्य पढ़ने योग्य है। ऐसी कथा कहानी तो है नहीं कि जो तुरंत समझ में आ जाए, कई बार मनोयोग पूर्वक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पर शरणानंद जी का साहित्य बुद्धिजीवी वर्ग को तो अवश्य मनोयोग पूर्वक पढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया समाधान है शरणानंद जी के जैसे तो शरणानंद जी के विचार हैं।
शरणानंद जी का एक वाक्य, लिखने योग्य वाक्य है। वो कहते हैं बटोरना विषाद है, बांटना प्रसाद है। क्या कहते? बटोरना विषाद है और बांटना प्रसाद है। आप जितना बटोरते चले जाओगे उतना दुख कष्ट विषाद बटोरते चले जाओगे, और जितना बांटते चले जाओगे उतना खुश होते चले जाओगे।